हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद होता क्या है? हम बहुपद को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पद किसको कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो पद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। टर्म जो होता है, दो प्रकार का टर्म होता है ना। पद कितने होते हैं? तो दो पद होते हैं, दो प्रकार के पद होते हैं। एक होता है अचर पद और एक होता है, दूसरा होता है चर पद। अचर पद, चर पद। अचर पद और चर पद। अचर पद किसको कहते हैं? अचर पद क्या है और चर पद क्या है? तो अचर पद है कि वैसा पद जिसका मान नहीं बदलता हो, वैसा पद जिसका मान नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, उसे अचर पद कहते हैं। अचर पद कहते हैं, है ना। वैसा पद जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। और चर पद किसको कहते हैं? ये अचर पद में कौन कौन सा आता है? तो सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं अचर पद होते हैं। सभी वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है? अचर पद होती है ना। ठीक है, सभी जितने भी वास्तविक संख्या है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो या फिर पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, भिन्न संख्या हो, दशमलव संख्या हो, ऋणात्मक धनात्मक जितनी भी संख्या है, यानी काल्पनिक संख्या को छोड़ करके वो सब क्या कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा। ठीक है ना। तो अचर पद किसे कहते हैं? वैसा पद जिसका मान नहीं बदलता हो, कभी नहीं बदलता हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अचर पद। अचर पद किसको कहते हैं? तो सभी बीजगणितीय, सभी बीजगणितीय संकेत, बीजगणितीय संकेतों को, सभी बीजगणितीय संकेतों को क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। चर पद कहते हैं जिसका मान, जिसका मान हमेशा, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, बदलता रहता हो, है ना। सभी बीजगणितीय संकेत, जितने भी बीजगणितीय संकेत हैं, है ना, को चर पद कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। इसमें एग्जांपल में कौन कौन आएगा? जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं x, y, z, p, q, r एक्सेट्रा, है ना। ये सब जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, बीजगणितीय संकेत, वो सब क्या कहलाएगा? चर पद कहलाएगा। तो चर पद और अचर पद, है ना, दो प्रकार के पद होते हैं। और यही दो प्रकार के पद जब आपस में गुणनफल हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं, है ना, चाहे वो प्लस में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिफरेंस में हो, है ना, जितने भी मतलब माइनस में, प्लस में, मल्टीपल में हो, तो ये जितने भी पद हैं, हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीजगणितीय पद, है ना, बीजगणितीय पद। अब यहाँ पे बीजगणितीय पद या फिर बीजगणितीय पद कहते किसको, है ना। तो चर और अचर, चर पद और अचर पद, चर पद और अचर पद के गुणनफल को, चर पद और अचर पद के गुणनफल को, चर पद और अचर पद के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं।
बीजगणितीय पद कहते हैं। चर पद और अचर पद के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर या फिर 3xyz, या फिर हम ले लेते हैं 5 - 5x स्क्वायर y, या फिर 4xy स्क्वायर z। तो इसमें सब पद है, चर भी है और अचर भी है। तो चर पद और अचर पद के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। तो 2x स्क्वायर, तो इसमें 2 और x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसमें 2 क्या है? चर है, और x क्या है? सॉरी 2 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। इसमें 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 3xyz, तो 3 क्या है? अचर पद, xyz ये तीनों क्या है? चर पद। ठीक है ना? तो अचर पद और चर पद के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहेंगे? तो ये सब कौन से पद हैं? बीजगणितीय पद या बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना? इसको क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन में -5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, इसमें क्या है? तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड, है ना? तो ये सब जितने भी पद हैं, ये सब कौन से पद होंगे? बीजगणितीय पद होंगे। अब बीजगणितीय पद में हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, गुणांक, कोएफिशिएंट क्या होता है? गुणांक किसको कहते हैं? है ना? तो इसको पहले लिखा जाए। हम लोग पढ़ेंगे गुणांक। पद का गुणांक क्या होता है? पद का गुणांक पद का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, पद का गुणांक। तो पद का गुणांक दो प्रकार का होता है, एक अंक गुणांक होता है और एक अक्षर गुणांक होता है। अंक गुणांक और अक्षर गुणांक दो प्रकार का, एक होता है अंक गुणांक, है ना? पद का गुणांक दो प्रकार का होता है, एक होता है अंक गुणांक और दूसरा होता है अक्षर गुणांक। अक्षर गुणांक, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक में अंतर क्या है? तो अंक गुणांक में सिर्फ संख्या आता है, यानी चर को छोड़ करके जो सिर्फ अचर पद बचता है ना, उसको हम अंक गुणांक कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अक्षर गुणांक में क्या होता है कि चर और अचर के साथ भी बोला जा सकता है, यानी कोई विशेष संख्या ना हो, है ना? वैसा पद का वैसा गुणांक जिसमें कोई विशेष संख्या ना, यानी कोई भी विशेष संख्या सिर्फ ना, उसके साथ xy भी रहना चाहिए, abc भी रहना चाहिए, है ना? देखते हैं अंक गुणांक किसे कहते हैं? तो पद का वह गुणांक, पद का वह गुणांक जो केवल एक संख्या हो, उसे अंक गुणांक कहते हैं। अंक गुणांक कहते हैं, है ना? पद का वह गुणांक जो केवल क्या हो? एक संख्या हो, है ना? उसे क्या कहेंगे हम लोग? अंक गुणांक। जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि एग्जांपल में 5xy में xy का गुणांक, xy का गुणांक क्या होगा? ठीक है, 5xy में xy का गुणांक क्या होगा? तो आंसर क्या होगा इसका?
5 होगा, है ना। xy का गुणांक यानी xy को छोड़ करके xy का गुणांक पूछा, xy का गुणांक पूछा है, तो xy को छोड़ करके जो संख्या बच रहा है, xy को छोड़ के जो संख्या बच रहा है वही क्या कहलाएगा, इसका गुणांक कहलाएगा, है ना। अब मान लो कि क्वेश्चन में दिया जाए यहाँ पे -3x² में x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक कितना होगा, क्या होगा इसका गुणांक, है ना। x² का गुणांक क्या होगा, तो x² को छोड़ करके जो बच रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर -3, ठीक है। तो ये जो xy का गुणांक 5 आया है और x² का गुणांक -3 आया है, ये दोनों जो है ना वो कोई एक विशेष संख्या है, यानी कोई एक संख्या है, केवल क्या है, संख्या, है ना। संख्या के साथ कोई पद उसमें नहीं है, यानी कि बीजगणितीय पद उसमें मिला हुआ नहीं है, बीजगणितीय संकेत उसमें मिला हुआ नहीं, केवल एक संख्या को बता रहा है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंक गुणांक। लेकिन इसी में अगर अंक के साथ साथ यानी संख्या के साथ साथ कोई विशेष संख्या के साथ साथ कोई बीजगणितीय संकेत भी आए, है ना, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, पद का वह गुणांक जिसमें पद का वह गुणांक जिसमें संख्या के साथ बीजगणितीय संकेत भी उपस्थित हो, बीजगणितीय संकेत भी उपस्थित हो, उसे अक्षर गुणांक कहते हैं, अक्षर गुणांक कहते हैं, है ना। तो अंक गुणांक और अक्षर गुणांक में अंतर क्या है, देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यही चीज लेते हैं, 5xy में पूछ दें यदि कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक कितना होगा, है ना। 5xy में x का गुणांक कितना होगा, तो पूछा जा रहा है किसका, x का गुणांक, तो x का गुणांक, तो x को हम छोड़ देंगे, तो x को छोड़ करके क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, y बच रहा है, 5 और y, तो इसका आंसर क्या होगा, 5y। x का गुणांक इसमें क्या हो गया, 5y। अगर हमसे इस दूसरे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि -3x² x² में z का गुणांक क्या होगा, z का गुणांक क्या होगा, z का गुणांक, तो z का गुणांक क्या होगा, तो z को छोड़ करके क्या बच रहा है, -3x², तो इसमें आंसर क्या होगा, -3x², है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि z का गुणांक, तो z को हम छोड़ दिए, z को छोड़ करके जो बच रहा है, क्या बच रहा है, -3x² में z का गुणांक क्या हो गया, -3x²। तो यहाँ पे हम देखें कि पद का गुणांक कितने तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, एक अंक गुणांक होता है और एक अक्षर गुणांक होता है। तो अंक गुणांक किसको कहते हैं, पद का वह गुणांक जो केवल एक किसी संख्या को बताता है ना, एक संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं, अंक गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें केवल एक संख्या हो उसको हम बोलेंगे अंक गुणांक। जैसे xy में ये 5xy में xy का गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया, जो एक अंक है। x² में x² का गुणांक क्या हो गया, -3, जो क्या है, एक अंक है। तो ये सब जो गुणांक है ना, इसको कौन सा गुणांक बोलेंगे, अंक गुणांक बोलेंगे। लेकिन पद का वह गुणांक जिसमें संख्या के साथ बीजगणितीय संकेत भी उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्षर गुणांक कहते हैं। यानी 5xy में x का गुणांक क्या हो गया, 5y, और -3x² में z का गुणांक क्या हो गया, -3x²। तो इसमें अंक तो है, संख्या तो है, लेकिन संख्या के साथ साथ बीजगणितीय संकेत भी इसमें है। तो बीजगणितीय संकेत के साथ जब संख्या हो, यानी संख्या के साथ बीजगणितीय संकेत भी उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर गुणांक, है ना। क्लियर है। अब अंक गुणांक और अक्षर गुणांक में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम दो चीज पढ़े हैं,
एक पढ़े टर्म यानी पद किसको कहते हैं, पद के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़े कि पद का गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। तो पद का गुणांक दो प्रकार का होता है, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक। अब हम लोग आगे देखेंगे कि पद का घात किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ ए टर्म क्या होता है। पद का घात, डिग्री ऑफ ए टर्म, डिग्री ऑफ ए टर्म, पद का घात, है ना। डिग्री ऑफ ए टर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये घात क्या है, घात क्या होता है। तो आधार और इसके ऊपर जो सिर पे यहाँ पे कोना पे लिखा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, घातांक। क्या कहते हैं, घातांक, है ना। बेस और एक्सपोनेंट, अगर x है और x का पावर 2 है तो x जो है वो कहलाएगा यहाँ पे आधार, और 2 जो है वो कहलाएगा उसका क्या, x का घातांक, ठीक है। तो पद का घात मतलब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि किसी भी चर के घात को हम क्या कहते हैं, पद का घात। किसी भी पद में अगर चर का घात हम लेते हैं, ठीक है ना, किसी विशेष पद में यदि एक चर हो, केवल एक चर हो, यदि केवल एक चर हो तो उस चर के, किसी विशेष पद में यदि केवल एक चर हो तो उस चर के घात को पद का घात कहते हैं, पद का घात कहते हैं, ठीक है ना। किसी विशेष पद में यदि केवल एक चर हो, यानी कोई भी पद हम ले लेते हैं और उसमें केवल कितने चर हो, एक ही चर हो, तो उस चर के घात को हम क्या कहते हैं, पद का घात। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि 2x² में चर का घात, है ना, 2x² में चर का घात कितना होगा, ठीक है। तो 2x² में चर का घात कितना हो जाएगा, चर है x और उसका घात कितना है, उसका घात कितना है यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या होगा, चर का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अगर दे दिया जाए 3y³ में चर का घात कितना होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पद का घात। चर के घात को ही क्या कहते हैं, पद का घात। तो यहाँ पे चर कौन है, y, और इसका पावर कितना है 3, तो चर का घात कितना हो गया 3। ये तो हुआ सिर्फ क्या कि यदि एक चर हो, केवल एक चर, पद में केवल एक चर हो तब। अगर किसी विशेष पद में क्या हो, एक से अधिक चर हो, है ना, किसी विशेष पद में यदि एक से अधिक चर हो, एक से अधिक चर हो तो सभी चर के घातांकों के योगफल, घातांकों के योगफल, है ना, क्या कहते हैं, योगफल को पद का घात कहते हैं। यानी किसी विशेष पद में यदि कोई विशेष पद हो, उसमें एक से अधिक चर हो, एक से अधिक चर हो। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल में
कि 3xyz में पद का घात, यानी 3xyz का घात कितना होगा, है ना, इसका घात कितना होगा, या फिर बोल दिया जाए 4xy² z का घात कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखना है ये जो पद दिया हुआ है 3xyz या 4x² z दिया हुआ है, 4xy² z दिया हुआ है, तो इसमें एक से अधिक चर है, x है, y है, z, इसमें 3 चर है, इसमें भी 3 चर है ना। तो यहाँ पे चर जो है अगर एक से ज्यादा चर हो तो सभी चर के घातांकों का, जितने भी चर है ना उसके घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, पद का घात। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें x का घात कुछ नहीं है तो कितना है, x का घात कितना है 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है 1 1, तो x का भी घात 1 है, y का भी घात 1 है और z का भी घात 1 है, ये एक ही पद में है, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, यानी 3xyz का घात कितना हो गया 3 हो गया। 4xy² z का घात कितना होगा, तो x का घात यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 + 2 + 1 कितना आ जाएगा 4, है ना। समझ में आ गया होगा कि यदि केवल एक चर हो, कोई विशेष पद है, कोई भी पद है और उसमें एक ही चर हो, केवल एक ही चर हो, तो उस चर के घात को हम क्या कहते हैं, पद का घात, ठीक है ना। यानी एक ही चर है तो उसी के घात को हम पद का घात बोल देंगे, लेकिन यदि एक से अधिक चर हो तो सभी चर के घातांकों को हम पहले क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। सभी चर के घातांकों के योगफल को हम क्या कहेंगे, पद का घात कहेंगे। क्लियर है ना, लिखा जाए।